जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ I won't say मेरी जर्नी, the first time I went to Guruji was in the year 1999. और मैं कहूंगी गुरुजी का बुलावा आता है तो हम सब जाते हैं उनके पास। बहुत संगत आज की जो है वो कहती है, बहुत बार कहती है, ओ वी विश वी वर देयर व्हेन गुरुजी वाज देयर। पर संगत जी, जब आपका समय होगा तभी गुरुजी आपको बुलाएंगे। और मैंने देखा है जब कभी आपका कष्ट का टाइम आने वाला है तो गुरुजी उसी टाइम संगत को अपने पास बुलाते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। सो 99 में मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ गुरुजी के पास उन्होंने जाना शुरू किया और एक दिन मुझे कहने लगे आप चलेंगे साथ में, वहां बहुत अच्छे शब्द कीर्तन, बहुत अच्छा शब्द कीर्तन होता है। और मुझे कीर्तन का बहुत शौक है, बचपन से ही शौक है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली। तो मुझे गुरुद्वारे जाने का, शब्द कीर्तन सुनने का शुरू से बहुत शौक था। तो जब मैं गुरुजी के दरबार में गई, आई वेंट विद अ वेरी ओपन माइंड एंड मुझे अभी भी याद है कुछ चीजें गुरुजी ने कही उस टाइम पे, और मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो इस पृथ्वी के है ही नहीं। कुछ हम बातें कर रहे थे रास्ते में और गुरुजी ने उसका जवाब दिया। एंड आई थॉट ये तो बहुत बड़े महापुरुष हैं और ये तो सब जानते हैं। और गुरुजी ने आगे बिठा लिया मुझे। एंड संगत जी, आई सैट डाउन टू मेडिटेट। मैं जब ध्यान में बैठी तो जो पहली चीज मुझे गुरुजी ने दिखाई, उनका फेस और शिव जी की बॉडी। और गुरुजी ने, आई वुड से, आनंद तांडव करना शुरू किया। एंड ऐसे ऐसे गुरुजी डांस कर रहे थे और मैं सोचूं ये तो लॉर्ड शिवा करते हैं, गुरुजी क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आई उस टाइम पे कि गुरुजी अपना शिव रूप दिखा रहे हैं कि मैं ही शिव हूं। एंड 15 minutes इट वेंट ऑन लाइक दैट। उसके बाद जब इतनी शांति उस दिन वहां पर मिली, जब वहां से आने का टाइम हुआ तो मुझे गुरुजी कहते हैं, उससे पहले गुरुजी ने पूछा, मेरी फैमिली का पूछा, मेरे हस्बैंड का नाम पूछा, और मेरा नहीं पूछा कुछ कि क्या नाम है, क्या है। पर जब मैं वहां से आने लगी तो मुझे कहते हैं कि कुकी आंटी, मेरे तेरे नाल जन्मा दे, बड़े जन्मा दे रिश्ते ने। एंड द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माई माइंड वाज, मेरा नाम तो कुकी नहीं है, एंड मुझे गुरुजी कुकी आंटी क्यों बुला रहे हैं? ही इज वेरी कंफ्यूज्ड। और संग जी, जब मैं घर आई हूं तो जैसे होता है, अंकल कहने लगे मुझे कि क्या जरूरत है किसी लाइव गुरु के पास जाने की, यू गो टू द गुरुद्वारा, यू हियर द शब्द कीर्तन, देन व्हाट इज द नीड टू गो टू गुरुजी। और जब मैं वापस आ रही थी, आई गॉट अ फीलिंग ऑफ कामनेस। मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने मेरे इधर सिर पे हाथ रखा हुआ है। आई फेल्ट सो ब्यूटिफुल। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, आई टोल्ड हिम, आई सेड, लुक, आज के बाद मुझे वहां जाने से बिल्कुल ना रोकना, इस दर पे तो मैं जरूर जाऊंगी। एंड दैट वाज द मैग्नेट ऑफ द फर्स्ट डे, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। एंड संगत जी, जब गुरुजी के पास जाना तो मुझे देखते ही कहते थे, आ गई कुकी आंटी, और मेरा माइंड फिर घूम जाता था कि गुरुजी मुझे कुकी आंटी क्यों बुला रहे। आई वुड एंटर एंड से जस्ट वन थिंग टू हिम कि गुरुजी, मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू मैं आंदियां एक स्माइल दे देता करो। आई जस्ट वॉन्ट योर स्माइल एंड योर लव, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स इन दिस दरबार। एंड हर बारी मैं गुरुजी के दरबार जाती थी, मैं एंटर करती थी, अगर गुरुजी साइड में किसी से बात कर रहे हैं, मुझे लगता था ओहो, आज तो गुरुजी ने सामने नहीं देखना, मुझे स्माइल नहीं देनी। और जैसे ही मैं सामने आती थी, गुरुजी वुड जस्ट टर्न
straight and give me a smile and say, "Aa gayi cookie auntie." It was such a beautiful feeling. That time with Guruji, हम आज तक नहीं भूलते हैं संगत जी. इतनी गुरुजी के साथ उनका प्यार ऐसे फ्लो करता था. और जब जाना, जैसे बाकी संगत कहती है, किसी का दिल नहीं करता था वहां से आने को. बैठे रहना, ध्यान में बैठे रहना. मैं गुरुजी के पास आने से पहले 2 साल साई मंदिर भी गई. और पता नहीं, ध्यान में बैठना शुरू से आदत थी. तो वहां पर भी जब मैं जाती थी तो मेरा बड़ा कनेक्ट होता था साईं बाबा के साथ. मुझे लगता था लाइव सामने बैठे हैं और उनसे बैठ के बातें करनी. घर में भी सुबह मेडिटेशन करनी, ध्यान में बैठना और साईं बाबा से बातें करनी. और मुझे याद है एक दिन मैं बैठी साईं बाबा को कह रही थी कि बाबा, मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र में देखना चाहती हूँ, मैं आपके लिए बनाना चाहती हूँ. एंड संगत जी, व्हेन आई केम टू गुरुजी, द फर्स्ट सेवा आई गॉट इन द मंदिर वाज गुरुजी के चोले. एंड आई इमीडिएटली अंडरस्टूड, ये तो बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है. You know, it's like a stepping stone. And this is the ultimate. I don't think my journey after this will be anywhere else. यहीं पे गुरुजी पे ही मेरी जर्नी समाप्त होगी. और उस टाइम पे मुझे याद है कि I was going to the गुरुद्वारा. Not that मैं चिलिया नहीं कभी रखती थी, पर मैं ये सोचती थी कि मैंने गुरुद्वारे जाना है और मैं 40 दिन इकट्ठा जाऊंगी. So I remember my husband was there. तो हम लोग 3rd राउंड में लंगर खाया करते थे. हम दोनों बाहर खड़े थे. And I was telling my husband, मैंने कहा आज तो बहुत लेट हो गया, मैंने गुरुद्वारे में जाके मत्था नहीं टेका है, तो जल्दी से लंगर खाते हैं और गुरुद्वारे जाते हैं. एंड वहां पर आंटी एक थी पुरानी संगत की, उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरे पास आके मुझे कहती, कुक्की आंटी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप गुरुजी के पास आ गए ना, सब प्राप्ति इधर ही है. और मैं उनको कह रही हूँ, नहीं नहीं आंटी, मैं तो बचपन से जाती हूँ, तो उधर तो मैं जाऊंगी ना. उस दिन जब हम गुरुद्वारे पहुंचे, मैंने आज तक नहीं देखा कि बाबा जी की भीड़ वहां 10:30-11 बजे तक अंदर नहीं गई, उधर ही पड़ी थी. जब हम लोग गुरुद्वारे पहुंचे हैं, गुरुद्वारा खुला हुआ, बाबा जी की भीड़ सामने, मैंने माथा टेका. जैसे ही माथा टेका, नॉर्मली मैं गुरु नानक देव जी को, उनकी एक फोटोग्राफ है, तो एक स्वरूप उनका है जिसमें उनका हाथ ऐसे वो ब्लेस कर रहे हैं. और मैं यही देखा करती थी जब मैं जाती थी, माथा टेकती थी. उस दिन जब मैंने माथा टेका तो गुरु नानक देव जी नहीं, पर गुरु जी सामने खड़े ब्लेसिंग दे रहे. मैं एकदम उठी और दोबारा मैंने माथा टेका, फिर गुरुजी सामने. वहीं मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं सरेंडर करती हूं आपको. और जब वहां से हम वापस आए, अगले दिन ही गुरुजी ने अंकल को और मेरे को नीचे बुलवाया. हम उनके साथ बैठे रहे, संगत बैठी थी सारी, गुरुजी बातें करते रहे, पूछते रहे. और मुझे ये लगा कि गुरुजी वैसे संगत बैठती है तो सारों को, हम शिव पुराण पढ़ते हैं, उसमें एक बहुत अच्छा अध्याय है जिसके अंदर शिव जी अपनी कॉर्नर ऑफ द आई से देख के सबको ब्लेस करते थे. गुरुजी भी वही किया करते थे. और संगत जी 2001 में अंकल ने आना शुरू किया. गुरुजी मुझे कहते थे, अंकल नू लेके आ, अंकल नू लेके आ, और वो आते नहीं थे. फाइनली एज आई वुड से उनका समय आया तो वो अंकल ने आना शुरू किया. और जो पहली ब्लेसिंग अंकल को मिली, उनको, ही वॉज अ सिवियर अस्थमैटिक. एवरी टाइम चेंज ऑफ सीजन उनको अस्थमा होता था. और एक दिन चेंज ऑफ सीजन, ही हैड दिस ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सो ही सेड मैं नहीं जा पाऊंगा.
मंदिर पहुंचे तो माय सन वाज विद मी, तो गुरुजी कहने लगे आज अंकल कितने हैं? मैंने कहा गुरुजी अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, साह चढ़े हुए हैं। तो गुरुजी कहते अच्छा, 2 मिनट सोच के कहते चलो फिर। वो दिन है, दिस इज 2001, वो दिन है और आज का दिन है। He never looked at medicines, he never had a problem of asthma, it was totally cured. Sanjay, before I go on to my other satsangs, I think I'll share a few of my health ones first. I never knew, कुछ थोड़ा थोड़ा लगा रहता था पर मुझे नहीं मालूम था। वी ऑल डोंट नो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या हो रहा है। पर गुरुजी तो जानी जान है, वो तो सब जानते हैं। और मैं एक चीज और जरूर कहूंगी बिफोर दिस, कि गुरुजी के पास जब जाके मैं बैठती थी तो आई नेवर लाइक गोइंग एंड सिटिंग इन द फ्रंट। मैंने अपने लिए एक जगह साइड में ढूंढी हुई थी और दैट वाज वन प्लेस जहां मैं ध्यान में बैठती थी और बीच बीच में जो मैं अपनी आंखें खोलती थी तो मैं गुरुजी सामने मुझे नजर आते थे। गुरुजी को एक ही मेरी प्रेयर होती थी, मैं हर बारी यही कहती थी गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, और आप मुझे सिर्फ हील करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए और मुझे इस दर में कुछ नहीं चाहिए। एंड संगत जी, जो हम उस गुरु से मांगते हैं, जो हमारी क्वेस्ट है, गुरुजी वो ही देते हैं हमारे को। जो हमारी सोच है, मुझे मालूम है मेरा दिमाग वहां बिल्कुल खाली होता था और ये ही माइंड में आता था गुरुजी मुझे अपने साथ ऊपर दिखा दो क्या है, उंगली पकड़ के ऊपर ले जाओ, मैंने ऊपर देखना क्या है, मुझे यहां से कुछ नहीं चाहिए। और बहुत बार गुरुजी को मैंने देखना बैठे हुए और एक वाइट लाइट उनसे आती थी और आई वुड सी माई सेल्फ लाइंग एंड गुरुजी वुड हील माई एंटायर बॉडी विद इट। और इतनी एनर्जी मेरे को मिलती थी। एंड देन आई वुड टेल हिम गुरुजी प्लीज प्योरिफाई ईच एंड एवरी सेल ऑफ माई बॉडी। आप मेरे अंदर हो, आप अंदर बसते हो, I want that my body should be pure. And Sangaji, coming to this, to the name part of it, 2 साल तक ये चलता रहा। मैंने जाना, गुरुजी ने कहना कुकी आंटी आ गई, बातें करनी। और एक दिन गुरुजी के साथ मैं बड़े मंदिर में थी तो मेरे माइंड में आया मैं गुरुजी से पूछूं कि उन्होंने मेरा आज तक नाम क्यों नहीं पूछा। सो आई आस्क्ड गुरुजी, मैं क्या गुरुजी तुसी मेरा नाम नहीं कदे पूछया? तो मुझे कहते हैं कि 10 तेरा की ना है। सो आई टोल्ड हिम अनीता। 2 मिनट रुक के मुझे गुरुजी कहते हैं, कहते ना अमृत, प्योर सोल। एंड संगत जी, दैट टाइम आई थॉट, मैं गुरुजी से यही कहती रही गुरुजी मेरे सेल्स को प्योर करो, मेरी बॉडी प्योर करो। जो संगत जी आप गुरुजी से मांगेंगे वो ही आपको मिलेगा। और मैं ये सोचती हूं कि इस दर में आके और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम गुरुजी के पास आए हैं, हम गुरुजी के मंदिर आए हैं, we have to spiritually elevate ourselves. We have to come to that level जहां गुरुजी चाहते हैं। अगर हम नीचे ही रह गए तो हमने क्या सीखा गुरुजी के मंदिर में आके? So I've never shared these things when Guruji was there. After Guruji's Mahasamadhi, अब जब सत्संग शुरू हुए, I just left my mind open. I thought जो गुरुजी ने मेरे से कहलवाना है, जो मैसेज उन्होंने संगत को देना है, वो अपने आप देंगे। एंड जितने साल मैं गुरुजी के साथ रही मंदिर में, this was my experience with him. Every time 2 घंटे वहां पर बैठना और गुरुजी के साथ अपनी हीलिंग करवानी। उनका एक बार मैंने कहा गुरुजी बहुत प्यार चाहिए आपसे। And I just opened my eyes and I could see that love pouring in and I couldn't contain it. मेरे से वो, I mean,
I felt I couldn't breathe. So Guruji ka, संगत जी, I would say कि उनके दर पे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। वो हमारे सामने सब संगत को कहते थे, ना मांगो मेरे को लो। अगर उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है तो इसका मतलब उनको मालूम है कि आपके क्या कष्ट आने वाले हैं आगे, और उन्होंने आपको कैसे उसमें से बाहर निकालना है। जब वो आपके 90% कष्ट कटवा देते थे संगत जी, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ अस आस्किंग। हम छोटी छोटी चीजें गुरुजी से मांगते रहते हैं। एक दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, एंड तब तक मैं गुरुजी से कोई बात नहीं करती थी, मैं सिर्फ ध्यान में बैठी थी। आई नेवर यूज्ड टू से एनीथिंग, एंड मे बी ही वांटेड मी टू स्पीक आउट समथिंग। सो गुरुजी ने मंदिर बुलाया मुझे, एंड मुझे याद है कोई वहां पर आए, कोई कपल था, और जैसे वो गए गुरुजी मुझे कहने लगे, तेनू पता है इन्हां 10 साल हो गए मेरे को आंदे हुए, मैं आज तक इन्हां ब्लेसिंग नहीं दिती। इन्नी ईगो भरी हुई है इन्हां दे अंदर। एंड एट दैट टाइम आई थॉट, मैंने कहा अच्छा देखो, हम जब नए हम जाते हैं, यू नो दिस इज a lesson to learn which comes over a period of time. Ego एक ऐसी चीज है which is very very difficult to get rid of. And बहुत साल निकले बीते, गुरुजी के शब्द जो वहां पर बजते थे, गुरुजी एक एक शब्द को ब्लेस खुद करते थे। क्योंकि कई बार मैंने कुछ शब्द ले जाने गुरुजी के पास, उनको कहना गुरुजी ए शब्द बहुत चंगा है, ए तुसी सुनो ते प्लीज बजाओ इथे। कुछ शब्द बज जाते थे, कुछ वो मना कर देते थे, कहते थे यहाँ पर बहुत सरल शब्द मैं लगाता हूं ताकि सबको समझ आ जाए। सो हम आज भी सारी संगत को एक ही चीज कहते हैं कि गुरुजी के टाइम के ब्लेस किए हुए शब्द आप बजाओ, उससे इतनी कनेक्टिविटी होती है। हम लोग जब भी गुरुजी के उस टाइम के शब्द सुनते हैं, एंड देयर अबाउट आई डोंट नो 500 शब्द, यू कैन पिक अप एनी शब्द एंड लिसन टू इट। ऐसी कनेक्टिविटी 5 मिनट के अंदर होती है कि आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं पाठ कर दिया, मेरा ध्यान नहीं लगता। एंड गुरुजी मुझे कहते, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि अगर मैंने पाठ करना है तो मेरा पाठ वो होना चाहिए वेयर आई एम एबल टू अब्सॉर्ब इट। आई मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम रीडिंग। मैं क्या पाठ कर रही हूँ। इट्स नॉट अ रिचुअल कि मेरे को पता है अच्छा जी आज मैंने सुखमनी साफ करना, आज मैंने जपजी साफ करना, मैंने ये सब करना है, मैं कर रही हूँ और मेरे यहाँ से ऊपर से निकल के जा रहे हैं और अंदर आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग। देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग सच पाठ। तो गुरुजी मुझे कहने लगे, तेनू की लोड़ है पाठ करन दी? कोई लोड़ नहीं पाठ करन दी, तू कीर्तन सुनिया कर। So whichever way Guruji wants to bless you. Now that was a blessing for me, Sangatji. It's not, I won't say it was for everyone. He felt I could be blessed with the Shabads because I loved listening to Shabads. And my connectivity is so fast when I listen to Shabads. और उसके बाद हम लोग संगत जी 2001 की बात है, गुरुजी के साथ ट्रैवल किया पटियाला। अब वो एक ऐसा टाइम था कि हमको खुद नहीं पता होता था कि गुरुजी हमारे को कहाँ लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहना सवेरे सवेरे पहुंच जाना, तो हमने सुबह सुबह पहुंच जाना वहां पर, और हम पूछ रहे हैं हमने जाना कहाँ है, हमको किसी को नहीं पता हमने कहाँ जाना। So that time I remember गुरुजी के साथ पटियाला गए। There were more cars, more संगत। गुरुजी की गाड़ी आगे होती थी और पीछे 10-15 गाड़ियां पीछे होती थी। So हम जब पटियाला पहुंचे हैं, that was the first time we had gone to पटियाला। तो वहां जाते ही गुरुजी ने कहा दुख निवारण साहब गुरुद्वारा है, उत्थे सारे जाके मत्था टेक के आओ। So सारी संगत निकली अपनी अपनी गाड़ियों में, हम भी गए। हम ढूंढते रहे, हमारे को गुरुद्वारा नहीं मिला। अब गुरुजी ने कहा था कि शाम को 6 बजे तक पहुंच जाना वापस, वहां पर सत्संग था किसी संगत के यहाँ पे। तो हम बगैर दर्शन करे वापस वहां पहुंच गए। अब अराउंड 10:30 और 11 एकदम गुरुजी कहते हैं कि चलो
वापस चलिए दिल्ली। सो सारे लोग गाड़ियों में बैठे और निकले, हम भी अपनी गाड़ी में बैठे। एक संगत और थी, उन्होंने कहा कि वो थे उनके साथ एक और, कि आंटी हम लोग आपके साथ गाड़ी में आ जाएं। हमने कहा आ जाओ। अब वो हमारे साथ गाड़ी में बैठे, हम बातें करते करते हमको यही नहीं मालूम कि बाकी गाड़ियां कहाँ गई हैं, गुरुजी कहाँ, उनकी गाड़ी कहाँ गई है। एंड वी टुक अनदर रूट। हम उस सड़क पे, रात को अंधेरा, ना लाइटें, आधा घंटा आगे उस सड़क पे चले गए। सडनली वी रियलाइज्ड कि ये तो नहीं है रास्ता, हम तो गलत आ गए हैं। एक वहां से स्कूटर में somebody came and stopped and we asked him, we said ये सड़क कहाँ जाती है? वो कहने लगा जी कि तो आपने गलत सड़क पकड़ ली है। हमने कहा हमने तो पटियाले जाना, हमने तो दिल्ली जाना है। कहता जी ये तो नाभा रोड है, आप आओ, हम मेरे को फॉलो करो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हमने फॉलो किया और कहाँ उन्होंने आके हमारे को छोड़ा, बिल्कुल दुख निवारण साहब गुरुद्वारे के बाहर। अब इतना टाइम हो गया था, गुरुद्वारा बंद। मुझे समझ आ गई कि बहुत बड़ी गलती हमारे से हुई है। अगर गुरुजी ने कुछ कहा है तो उनकी बात, क्या कहते हैं कि बिल्कुल इट्स लाइक यू नो टुडे आई एम लकीर का फक। अगर मुझे गुरुजी ने कुछ कहा, आई मस्ट डू इट। गुरुजी इज माय प्रायोरिटी टुडे। मैं कहीं नहीं जाती, मैं कुछ नहीं करती, मुझे ये है अगर गुरुजी का है तो मैंने जरूर उधर पहले जाना है। और हम लोग फिर बाहर से ही माथा टेका, बहुत माफिया मांगी गुरुजी से। इट वाज अ लेसन आई लर्नड ओवर देयर। और थोड़ी हम आगे गए, हमने सोचा वो लोग पता नहीं कहाँ पहुंच गए होंगे। थोड़ी आगे गए, देखा सब गाड़ियां रुकी हुई एक ढाबे पे। गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू वेट फॉर हिज संगत। हम जब इकट्ठे जाते थे, गुरुजी ने वहां सड़क के ऊपर खड़े होकर संगत की वेट किया करते थे। तो वहां से हम लोग वापस आए। अब रास्ते में वो अंकल ने अपना सत्संग सुनाना शुरू किया। उनके he had some very good satsangs and you know there were certain ऐसी चीजें थी, हम साखियां सुनते थे, बट ये सुन के मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा अच्छा ये सब चीजें गुरुजी के मंदिर में होती हैं। वो मुझे कहने लगे आंटी वापस जाके मैं आपको एक बुक दूंगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, आप उसको पढ़ना, आपको समझ आएगा गुरुजी क्या करते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। आई गॉट दैट बुक, आई स्टार्टेड रीडिंग इट। और जैसे जैसे मैं पढ़ती गई और मैं गुरुजी के दरबार, तब गुरुजी ने रोज बुलाना शुरू किया, रोज जाते थे हम लोग और बैठे रहते थे वहां पे। तो जैसे ही वहां पे जाना, गुरुजी ने किसी ना किसी संगत को खड़े होके सेम सत्संग करवा देना, जैसे फ्रेग्रेंस। अब योगानंद जी वेंट टू डिफरेंट मास्टर्स and got his experiences. किसी से बहुत fragrance आ रही है, किसी से some saint is present in different places at the same time. इस तरह के बहुत सारे experiences जो उनके थे। So I saw गुरुजी ने किसी ना किसी को खड़े होके वो experiences share करवाने। By the end of it, थोड़ी सी रह गई थी पढ़ने को, I realized उसमें they talk about महा अवतार बाबा, और जो मेरे पास बुक थी उसमें उनकी फोटोग्राफ थी। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने वो फोटोग्राफ देखी, मैंने कहा ये तो बिल्कुल गुरुजी की जैसे, आईज भी वैसी हैं, तो बिल्कुल वैसे लगते हैं। आई स्टार्टेड कॉलिंग एंड ही वाज कॉल्ड डेथलेस गुरु। आई स्टार्टेड कॉलिंग गुरुजी महाअवतार बाबा, डेथलेस गुरु, एंड आई रियलाइज दैट ही इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एवरीथिंग। ही कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। फिर एक दिन मुझे याद है संगत चली गई और मी एंड अंकल वी वर इन एम्पायर स्टेट, हम लोग उधर थे। अब गुरुजी की आदत होती थी सिर्फ जब संगत आती थी तो गुरुजी ने तब अपना चोला पहन के तो गद्दी पे आके बैठ जाते थे। अदरवाइज ही लव टू सिट ऑन द कार्पेट, नीचे बैठते थे। दैट डे ऑल्सो गुरुजी नीचे बैठे हुए थे ऑन द साइड, एंड आई रिमेम्बर जोशी अंकल वाज देयर एंड अंकल एंड माय हस्बैंड एंड मी। तो गुरुजी कहने लगे मुझे कि ऑफ कोर्स बड़ी गुरुजी की कृपा कि गुरुजी ने बहुत सेवा करवाई। अब वो भी संगत जी हमारे को ब्लेसिंग्स की जरूरत है। अब क्या है, व्हाट ब्लेसिंग्स वी नीड, गुरुजी नोज, वी डोंट नो, बट यस सेवा का बहुत मौका गुरुजी ने दिया। और उस दिन भी गुरुजी नीचे बैठे थे तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के ऐसे बैठे हुए थे।
he removed the socks from one of his feet और मुझे कहने लगे, ये देख मेरा चक्र, लोटस फीट। तो मुझे कहते हैं कि नानक दे एक पैर विच है, कृष्ण दे एक पैर विच है, मेरे दोनों पैरों च है, देख। तो आई स्टार्टेड सीइंग, आई सॉ दैट चक्र ऑन हिज वन फुट। फिर उन्होंने अपने दूसरे पैर की जुराब उतारी, कहने लगे ये भी देख। आई सॉ बोथ ऑफ देम। देन ही टोल्ड मी, ही सेड ये मेरे पदम ने, लोटस फीट। एंड ही सेड चल चरण दबा। जब मैंने संगत जी चरण दबाने शुरू करे, एक मेरी आदत थी, मैं गुरुजी के सामने कभी अपनी आंखें खोल के नहीं बैठती थी। आंखें बंद करके मैं पहली पौड़ी का पाठ करती रहती थी। तो आई स्टार्टेड प्रेसिंग हिज, मैं सेवा करने लगी, चरण दबाने लगी। और पहले भी होता था, चरण दबाने के टाइम पे गुरुजी की बड़ी फ्रेग्रेंस आती थी, पर उस दिन इतनी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस थी कि आई कुडंट ब्रीथ। इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस थी कि ब्रीथ करना भी मुश्किल था। उसकी थोड़ी देर बाद गुरुजी वेंट टू हिज रूम और कहने लगे अंदर आ जा। अब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे बोला मेरी बैक नु रब कर, मल मेरी बैक। आई स्टार्टेड प्रेसिंग हिज बैक। अब जब मैं मलना शुरू किया, मुझे बोले जोर लगा, तू जोर लगा। एंड संगत जी, आई केप्ट डूइंग दैट। व्हेन इट गॉट ओवर, ही सेड हुन जाओ। हमारी गाड़ी बाहर पार्क होती थी। So when I started walking, I walked out. मुझे ऐसे लगा I'm not walking, my feet are not on the floor. I'm flying in the air. My body was like weightless. So, and my hands were full of his fragrance. It was a beautiful experience with Guruji. And I came back home. I kept waiting for my children. That was my first experience of Guruji's so much of fragrance coming from my hands. And I remember Guruji used to tell me, मैं तेरे घर आवांगा। तो मैंने कहना, काफी दिन निकल गए, मैंने कहा गुरुजी तुसी कहंदे हो तुसी आंदे नहीं हो। एक दिन मुझे गुरुजी ने बोला तू चांदी दी कटोरी लेके आई, मैं ब्लेस करांगा। सो आई टुक दैट कटोरी और गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दी और मुझे कहा 51 डेज, 51 दिन जोत जलाएंगे अंदर। मैं क्या जी अच्छा। जिस दिन मैंने पहली बार जोत जलाई, आई रिमेम्बर इट वाज विंटर टाइम। जोत जला के वी हैड अ बिग लॉन इन द फ्रंट। तो मैं बाहर निकली एंड माय लॉन एट दैट टाइम द फ्लावर्स वर इन फुल ब्लूम। और मैं देख देख के उनको बहुत खुश हो रही थी और मैं हाथ ऊपर करके परमात्मा का शुक्राना कर रही थी। उतनी देर में मुझे गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस आई। मुझे लगा गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं। आई केप्ट सेइंग गुरुजी तुसी आ गए, गुरुजी तुसी आ गए। और मैं वहां 10-15 मिनट खड़ी रही। आई डिडंट मूव फ्रॉम देयर थिंकिंग अगर मैं हिली तो गुरुजी कहीं चले ना जाएं। आफ्टर दैट आई केम टू माय हाउस, आई एंटर्ड, पूरी फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस, माय लिविंग रूम वाज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। आई वेंट टू माय डॉटर्स रूम and everyone used to go to Guruji at that time. So I woke her up. I said, you know, Guruji आए हुए हैं, उनकी इतनी fragrance आ रही है। So my daughter's telling me, Mom, Guruji तो सुबह से यहाँ पर है, मेरा रूम तो मंदिर है उनका, मंदिर के जैसे इतनी खुशबू आ रही है सुबह से। And my whole house, you know, the office at the back and पूरा घर, पूरा दिन fragrance आती रही। अब मेरी आदत तब थी मैं गुरुजी से जाकर सब कुछ कह देती थी। तो आई वेंट इन द इवनिंग एंड मैंने जाके गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आई डिडंट से आपकी फ्रेग्रेंस आई है। आई सेड गुरुजी आज तुसी आए सी। तो मुझे कहते हैं क्यों, खुशबुआं आ गई यहाँ। एंड दैट इज संगत जी वन थिंग दैट जब भी आपको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, इट इज हिज प्रेजेंस। सो विच गुरुजी एवरी टाइम यूज्ड टू क्लैरिफाई, जो भी होता था गुरुजी उस चीज को ऑथेंटिकेट करते थे और क्लैरिफाई करते थे। I'll share one health issue of mine. I just went for a checkup and my gynae told me that आपको
करवा फाइब्रॉइड्स हैं ये वो आपको करवाना पड़ेगा। तो आई जस्ट वेंट टू गुरुजी एंड आई टोल्ड हिम, मैं क्या गुरुजी कुछ हैगा मैनू कोई प्रॉब्लम है? तो कहंदे कौन कहंदा है? मैं क्या गुरुजी इस तरह मैनू क्या? तो ही यूज्ड टू यूज द वर्ड कंजर। तो मुझे कहते हैं कौन कंजर कहंदा है? तेनू ते कुछ भी नहीं है। कहंदे जो करना है मैं करांगा, तू किथे नहीं जाना, जो हीलिंग करनी है मैं करांगा। Now संगत जी, I don't know मुझे क्या प्रॉब्लम्स थी। I couldn't feel anything. I only know certain times एक बार ही मुझे symptoms हुए, I was feeling feverish. I didn't know what was the problem. And ये मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। घर में मेरे गुरु ग्रंथ साहब हैं एंड जब से मैं गुरुजी के पास आई, जब मैं बंगला साहब गुरुद्वारा, लाइक आई सेड, आई हैड गॉन दैट टाइम एंड आई सेड गुरुजी आई सरेंडर टू यू। उस दिन के बाद मैं नहीं गई गुरुद्वारे, आई नेवर वेंट, आई डिडंट गो एनीवेयर। सो मैं ओकेजनली मैं बाबा जी को उठाती थी और मैं पढ़ती थी उसमें से। I was not feeling too well. I felt very feverish. So I just picked up the Guru Granth Sahib. I brought it to my room. मैंने एक उसमें से अध्याय वो पढ़ा and मैंने रख दिया। और मेरे माइंड में थॉट आती है कि कितनी देर हो गई है, मैं तो 3-4 साल हो गए हैं, मैं तो कभी बंगला साहब गई नहीं, गुरुद्वारे नहीं गई। And Sangat ji, the next day when I went to Guruji, I'm sitting there and I was feeling very feverish and I was, सर्दी सी लग रही थी। मेरा दिल करे मैं चाय प्रसाद पीती जाऊं। Every time I would have 1 cup, मेरा दिल करता था और पीऊं। सिंगला अंकल kept giving me चाय प्रसाद, 5 बारी पिला दिया। Then when I told uncle, I said, आज मैं लेट नहीं बैठ सकती हूँ, तो आज्ञा लेके चलते हैं, after we had the langar. So when I got up and matha teka and Guruji was looking at me and I turned, my son was behind me. तो गुरुजी उसको कहते हैं चल कुकी नु बुला अंदर। तो I came back, he said तू बैठ जा, अजय चाय पी के जाएं। So I sat down. I still remember that day, there were about 10-12 people and there was a sangat from Chandigarh. तो बैठे बैठे एकदम गुरुजी मुझे कहते हैं जा जाके कड़ा प्रसाद बना के लिया। So there was another auntie. So I felt I really couldn't make it that well. So both of us went to the kitchen, prepared the kada prasad. And uncle was sharing his satsangs. अब हम वहां पर घंटे से ऊपर बैठे रहे, वो सर्व किया, चाय प्रसाद सर्व किया, अपने आप पिया और मैं बाहर निकली। I felt so much better. मुझे ये लगे मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब एक और चीज गुरुजी की होती थी, जब भी कुछ ब्लेसिंग्स गुरुजी ऐसे देते थे, सो जैसे अगले दिन जाना, इट वाज लाइक ही वाज वेटिंग, टू से हाँ मैं कीता ना, तेनू ब्लेस कीता ना। सो द नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट, तो मुझे देखते ही कहते हैं फिर तेनू ठीक कर देता। तो आई सेड हाँ जी गुरुजी। यू नो व्हाट ही सेड? बंगला साहब जाएगी। हाँ। एंड आई रियलाइज्ड व्हाट ही मेंट कि हर एक प्राप्ति इसी जगह में है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लॉट ऑफ टाइम्स गुरुजी यूज्ड टू से ब्लेसिंग्स इधरों ले जाने ने, शुक्राने दूसरी सा जाके कर देने। एंड दैट वाज अ फैक्ट। पीपल वुड कम एंड आस्क गुरुजी हमारा ये ठीक कर दो, गुरुजी हमारा वो ठीक कर दो, गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले जानी। कई बार गुरुजी डांट भी लगा देते, मैं कोई डिस्पेंसरी खोली है, he used to say that. And one day I remember he told me, this was 2003. Guruji tells me, he called me to the mandir. It was a non-sangat day. तो मैं उनके साथ उनके कमरे में बैठी और उनकी सेवा कर रही थी। तो suddenly I felt that he was healing me. And I had started to experience something in my hip bones. जैसे कुछ ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है या समथिंग ऑफ दैट नेचर, एंड आई गॉट अ लिटिल वरीड। मैंने कहा मैंने गुरुजी से कभी कुछ मांगा नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगी गुरुजी से, उनको सब पता है। सो आई रिमेम्बर दैट डे ही टेल्स मी मैं तेनू हील कर देता, तो पर तू पान दे पत्ते लेके आई कल, मैं होर कर देंगा।
And I'm thinking, अच्छा पता नहीं गुरुजी ने क्या क्या हील कर दिया, कोई बात नहीं गुरु. और then he told me तेनू न्यू लाइफ दी है. So I was very surprised. मैंने कहा देखो गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट काटे हैं, मुझे पता भी नहीं लगने दिया. And that day when I just stood up, तो मेरे मुंह से निकला, मैं ऐसे लड़खड़ा के थोड़ी सी उठी, तो मुझे कहने की हो गया, मैं क्या पता नहीं गुरुजी हिप्स विच कड़कड़ होंदी है. He tapped me on my leg twice and he said, जा तेरा कैल्शियम ठीक कर देता, जा चेक करा ले जाके. And संगत जी वो दिन है, आज का दिन है. I feel I'm like a child, I can run like a child, I can walk so fast. ये सब गुरुजी की कृपा है. And I remember the next day I took पान के पत्ते, गुरुजी ने वो भी लगाए, फिर दोबारा कहा मैं तेनू न्यू लाइफ देती है. Now about a week, 10 days later, again I felt, I didn't know what it was, whether it was sciatica. मेरे को तो कभी पहले हुआ कुछ नहीं था. तो लंगर खा के मैं उठ रही थी, तो I was, I got up with a limp and I had a little pain in my leg. So there was an auntie there. She said, what happened? की होया? मैं क्या पता नहीं आंटी है की हो रहा है. Now that day when I went to Guruji after having my langar, तो गुरुजी मुझे कहते हैं तेनू मैं न्यू लाइफ देती है. मैं क्या हाँ जी गुरुजी, चल बैठ जा फिर पीछे जाके चाय पी के जाएं. मैं क्या जी अच्छा. अगेन मैंने पीछे जाकर I sat down and after I came back I realized that there was no problem till date. I had no problem. So these were some of the health issues. And Sangaji, I would like to come back to one or two things which I want to share with you. It's not just the health or other things. There are so many other things that Guruji could do. वो कहते थे मैं तो चुटकियों में कुछ भी कर सकता हूँ, फिर तुम्हारे कर्म कहाँ जाएंगे. Always used to say that. I remember 2002, my husband said कि गुरुजी इतने miracles करते हैं मंदिर में, तो मैंने तो कभी देखा नहीं कोई miracle. And those were the days Delhi के अंदर power cuts होते थे in 2 hours. So we had a unit at the back and we had a huge hall. घर काफी लंबे बड़े थे and ऊपर finishing होती थी. अब हुआ क्या कि the bill came, electricity bill came and it was गलती से पता नहीं किसका बिल आ गया, क्या हुआ, it was exorbitant. So my husband called the electrician and said to ऊपर की तार काट दे. Now ऊपर का was connected, we had a generator जिससे सारा कुछ रन करता था. Even the ऊपर का हॉल का भी कनेक्शन था उसके साथ. So he said मैं पहले बिल करेक्ट करवाऊंगा, उसके बाद ये वापस तार जोड़ देना तू. We got it done. 2 दिन पहले हमने करवाई है. And when uncle said कि मेरे को miracle मैंने नहीं देखा, that day I think from 5 to 7 there used to be a power cut. And light गई, generator चला. After that my daughter, she came back and she's telling us कि ये ऊपर हॉल की लाइट कैसे जल रही है. तुमने कहा ऊपर की लाइट तो नहीं जल सकती है. She said क्या जनरेटर चल रहा है? तो हमने कहा नहीं, जनरेटर तो नहीं चल रहा है, लाइट तो आ गई है. She said no, the light is on in the hall. So we all went, we had some labor there. They said we've also been watching जी, ऊपर लाइट जल रही है काफी देर से. तो हम लोग सारे ऊपर गए, देखा कि स्विचेस ऑफ हैं और पूरा फेज लाइट जल रही है वहां पे. एंड वी कॉल द इलेक्ट्रिशियन टू फाइंड आउट कि ये कैसे हुआ है. उसने देखा, कहता है जी ये देखो मैंने बाहर तार निकाली हुई है, देयर इज नो वे कि ऊपर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है. तो मुझे नहीं मालूम जी ये आपकी कैसे आ रही है लाइट. और वो चला गया. नो वी न्यू, आई न्यू कि ये तो गुरुजी ने किया है. सो नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट टू गुरुजी, आई टोल्ड हिम, मैं क्या गुरुजी वो अपने आप ही लाइट आ गई ऊपर, हॉलिश लाइट चल रही है. तो ही टेल्स मी आगे आगे देख दीजा, he told me. And Sangat ji, that light for 1 year, वो इलेक्ट्रिसिटी रही, हमने भी उसको कनेक्ट नहीं करवाया. For 1 year in that hall we had electricity. This is Guruji. He is amazing. He can do anything. And there are other instances like this, like we had, हमारे घर जो थे, कोठियां बहुत पुरानी थी, and the level, the water का प्रेशर बहुत कम आता था. And Guruji did the same.
जिस दिन उन्होंने ये दिखाया, पीछे का पंप खराब हो गया, होली थी, एंड आई एम सेइंग कि पानी है नहीं, अब कैसे होगा, द प्लम्बर सेड जी 2 दिन लग जाएंगे, एंड वॉट एवर, एंड सडनली इन द आफ्टरनून इतना पानी का प्रेशर के ओवरहेड टैंक्स भर गए, माली ने पूरे लॉन में पानी दे दिया, वी वर वंडरिंग ये पानी कहां से आया। एंड वो दिन और आज का दिन, टुडे वी रिकंस्ट्रक्टेड आवर हाउसेस एंड टच वुड वी हैव नो प्रॉब्लम वाटर इशू। इतना पानी, टैंक्स भर जाते थे, वेल्व्स लगे हुए, फिर भी पानी ओवरफ्लो करता था। इवन द प्लम्बर यूज टू हाथ जोड़ देता था, जी मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, आप मेन से इसको बंद कर दिया करो। So these are some of the satsangs. Then Guruji ne, after this, I was sharing about this. So Guruji at that time told me कि जिस दिन उन्होंने मुझे दिखाए अपने पदम, तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि मैंने उनको कुछ बोला, मैं ये पढ़ रही हूँ गुरुजी। कहते हैं मैनू पता है तू बहुत पढ़ दी है, जो तू हुने पढ़ रही है, तू पढ़ रही है, मैं प्रैक्टिकल कर रहा। ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। कहते हुन तू ना लेके आई शिव पुराण, मैं उसनु ब्लेस करके दवांगा, तू उसनु पढ़ी। मैं क्या जी ठीक है। आई गॉट द शिव पुराण। नाउ what happened after that, Guruji called me to the mandir, to the Bada Mandir. He said कि तू 20-25 दिन लगातार बड़े मंदिर आना है। So I started going there. मैं सुबह जाती थी and used to spend the whole day with Guruji, और मुझे कहते थे तेनू मैं स्पेशल ब्लेसिंग देनी है, एंड होल डे आई वुड बी विद गुरुजी। और क्या क्या गुरुजी ने नहीं दिखाया संगत जी। एक मैं अपने बेटे का शेयर करती हूँ। माय सन वाज वेरी रोली पोली एट दैट टाइम एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। तो एक दिन आई रिमेम्बर गुरुजी के रूम में, ही वाज देयर, आई वाज देयर, गुरुजी वाज देयर। तो चाय आई एंड गुरुजी हैड 2 sips एंड ही टेल्स माय सन 10 किलो तू वजन घटाना है, तो तू सैर कीता कर, खूब जॉगिंग कीता कर। तो ही इज टेलिंग गुरुजी, गुरुजी मैं जिम जाऊंगा। गुरुजी कहते ना ना जिम नहीं जाना, जिम जाना चंगा नहीं हुंदा, तू खूब जॉगिंग कीता कर। देन गुरुजी gave his tea to my son. He said, "Ele, pee le." Now he had that tea. The next day, he took out his jeans. He was wearing his clothes, and the jeans were very loose. He weighed himself. He was 2.5 kilos less. So when we went in the evening, Guruji देखते ही उसको बोलते हैं फिर तेरा 2.5 किलो वजन घटा देता। So Guruji used to do all these kind of things, Sangat ji, in the mandir. I remember बहुत कुछ गुरुजी ने उस टाइम पे ब्लेस किया, and by the end of it, I remember it was शिवरात्रि का टाइम था. There was some sangat from Punjab also. So we were about 10-15 people in the Bada Mandir. So जहाँ पे बड़ा मंदिर में the door which leads to गुरुजी के जो पीछे को जाता है, सामने गुरुजी का रूम है. अब वहां पर वो बड़ी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं पिंक चोले में गुरुजी की. तो गुरुजी, like I said, he never used to sit on the gaddi. Only when the sangat used to come, जब उनका दरबार लगता था तब गुरुजी बैठते थे on the gaddi. गुरुजी नीचे बैठे हुए थे and I was sitting to his right और मैं उनके हाथ दबा रही थी, सेवा कर रही थी. Suddenly गुरुजी called uncle. He had changed his name also. उनको अरुण कुमार बुलाते थे. तो उधर से देख के गुरुजी ने उनको इशारा किया. He thought शायद गुरुजी चाहते मैं दूसरा हाथ उनका दबाऊं. अब गुरुजी का हाथ ऊपर ऐसे था. He says, like I said, संगत जी, मेरी तो आंखें बंद होती थी, मुझे तो नहीं पता होता था गुरुजी क्या कर रहे हैं. So अंकल सो कि गुरुजी के यहाँ पे एक छोटा सा तिनका था. And suddenly it grew palm size. इतना बड़ा हो गया. It became the divine prasad. जैसे मिश्री होती है solid, इतनी बड़ी. And वो इतनी बड़ी हो गई. And he gave it to uncle. He said, "Ele." And it was full of fragrance.
उसमें से थोड़ा थोड़ा गुरुजी ने सारी संगत को दिया. And he told me, he said, ले, ए तेरे वास्ते, this was Sangat ji in 2004 and 2003. And he gave that prasad and he told me, he said, ए तेरे 10 साल दी तेरे परिवार ਲਈ blessing है. मैं तेनू 10 साल बाद दसांगा मैं तेरे वास्ते की कीता. And when he said that to me, you know, a thought came in my mind. Somebody had told me at that time that my age was, you know, what my age would be at that time. I just calculated. And I told Guruji, मैं क्या गुरुजी तुसी मैनू जिंदगी दित्ती है? I said, he said, मैं तेनू दसांगा, मैं की कीता तेरे वास्ते. And Sangatji, after that, I always used to, Guruji used to take everything on himself. And even jab divine prasad produce karte the, he used to go into a lot of pain. और मुझे अच्छा नहीं लगता था. I always used to tell Guruji, आप क्यों करते हो गुरुजी इतना? आप अपने ऊपर इतना कष्ट क्यों लेते हो गुरुजी? ना कीता करो किसी. Then he got up and we went to his room. Now when I was sitting there, I told him, मैं क्या गुरुजी, मुझे कहने लगे तेनू पता है जब मैं डिवाइन प्रसाद कर देंदा मैनू बड़ी तकलीफ होंदी है. ते मैंने कहा गुरुजी तुसी क्यों कीता? तुसी क्यों दिता? तो he raised his hand, his finger like this. And he said, मैं नहीं कीता, मैनू ऊपरों आदेश होया, he said. And you know, Sangat ji, not that it's not my ego or anything. I couldn't see Guruji in pain. I always used to pray for him at that point of time. And I just said one thing to him. In my mind, I said, Guruji, thoda sa apni pain mujhe de do. I don't want you to go through all this. I want to see your face smile. I want to see you smiling. And I remember, agle din, mere ko itni body pain hui. Now that must be a fraction of what he used to go through at that point of time. And for 1 week, itni mujhe pain hui. Or I realized कि no, गुरुजी अपने ऊपर इतना लेते हैं and हम कोई भी उनके बारे में नहीं सोचता. That we should pray for him, you know. वो हम सारी संगत के लिए, he used to say, मैं, and then, you know, 2005, I remember, he started saying, लखां दी संगत लेके आओ, मैं सबनू bless करना है. And I remember telling him, गुरुजी ना गुरुजी, तुसी अपने ऊपर लेंदे हो, ना करो गुरुजी. तो he would say, ना मैं ते यही करन आया, लेके आओ संगत लेके आओ, you know. And those were the days, हम पूरा दिन बैठ के गुरुजी का सत्संग करते थे. And संगत बड़ी मुश्किल से नहीं, and वही संगत आज टूट के गुरुजी के मंदिर में आ रही है. जो तब मना करते थे, नहीं आते थे, अब मेरा ख्याल कोई ऐसी, अब तो गुरुजी को हमारी जरूरत भी नहीं है संगत लाने की, क्योंकि गुरुजी showed me after he you know, took महासमाधि, बहुत कुछ मुझे गुरुजी ने सपने ड्रीम्स दिखाए कि संगत इतनी खटी, he is the remotest of places. And I'm saying, गुरुजी तुसी इत्थे भी हो? तो he said, हाँ मैं अपनी संगत कट्ठी कर रही हूँ. And कितनी गुरुजी ने संगत कट्ठी करी है, इतना लोगों का कल्याण हो रहा है आज की डेट में. संगत जी, मैं एक, क्योंकि बैसाखी है, I don't know, am I... so I would like to share one satsang of Baisakhi. Guruji ne Mahasamadhi li, and I'm talking about the year 2012. एक दिन मुझे गुरुजी ने telepathically कहा कि हरमंदिर साहब जाओ, अपनी कुड़ी नु ले जाओ. My daughter wasn't feeling too well those days. और अपनी पाबी नु लाल ले जा, उन्हां नु लेके हरमंदिर साहब जा. मुझे कहते हैं तेरे वास्ते नहीं है, उन्हां दोनों वास्ते है. So we went there. अब हमने वहां पर, my daughter, morning time था, we wanted to go early morning. हम तो तैयार हो गए. She was sleeping, उसको उठाया कि जाना है जल्दी, hurry up, get ready. तो she tells me, she says, Mom, मुझे इतना अच्छा ड्रीम गुरुजी ने दिखाया, मेरे को तो उन्होंने सारे हरमंदिर साहब के दर्शन करवा दिए, मैंने तो अंदर भी माथा टेक लिया. And she says, Guruji is telling me in the dream
तेनू कोई लोड़ नहीं जानती, तू नहीं जाना थे, मैं तो तेनू दर्शन करवा देते इत्थे ही बैठ के. But of course she went, दर्शन करे, and we all did. And then, you know, while coming, हमारे यहाँ पे कोई भी गुरुजी कहते थे ना वड़ी, कड़ी ते वड़ी, तो मेरे यहाँ पर कोई भी शौकीन नहीं है वड़ी का. So my sister-in-law said कि नहीं लेनी है, let's go and shop. तो मैंने कहा चलो मैं भी ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, किसी को दे दूंगी. I also bought. Now when we came back from there, I remember गुरुजी ने कुछ सेवा लगाई हुई है मंदिर में, बड़े मंदिर में. तो Mondays I used to go to the मंदिर. So I remember I was doing my seva, and suddenly he put a thought in my mind. There was one sangat जिनकी every Friday she used to have a satsang, and लोग करवाते थे अपने अपने घर में, and there was a long booking. मेरा ख्याल एक दो साल की बुकिंग चलती थी वहां पे. गुरुजी मुझे कहने लगे चल फिर उधर सत्संग अपने घर करा ले. Now at that point of time, 2012, you know, our houses were under construction and we had shifted to another place. And so Guruji told me कि तू बैसाखी दे दिन ना सत्संग उत्थे करा ले, अपने उत्थे करा ले. तू जा उदे घर जा ते उसनु दस दे. मैं जी मंदिर से सीधा, इंस्टेड ऑफ कमिंग होम, आई वेंट स्ट्रेट टू हर हाउस. उसने भी नीचे बहुत अच्छा सुंदर मंदिर बनाया हुआ था. आई वेंट देयर एंड आई टोल्ड हर, आई सेड पता नहीं गुरुजी का हुक्म है कि मेरे को बैसाखी वाले दिन सत्संग करना है. फर्स्ट चेक, इज इट अ फ्राइडे? अब हम इतने, आई वुड से वी आर सो नाइव. अगर गुरुजी कह रहे हैं फ्राइडे वाला सत्संग रखवाना है, बैसाखी तू मना, तो इट शुड बी फ्राइडे ओनली ना. आई एम टेलिंग हर जस्ट चेक, इज इट फ्राइडे? एंड किसी की बुकिंग तो नहीं हुई तो, क्योंकि तेरे यहाँ तो लाइन लगी होती है. तो शी सेड आंटी नाउ लेट मी सी, बिकॉज 3-4 पीपल हैड टोल्ड मी अब किसका नाम लिखा हुआ है उसके अंदर. सो शी ओपनड हर रजिस्टर and she tells me, yes auntie, it is a Friday and there is no name written here, the page is empty. तो मैं आपका नाम लिख रही हूँ. And I understood. मैंने कहा गुरुजी ने वहां पर भेजा, अगर किसी का लिखा भी होगा उन्होंने उसको साफ कर दिया, because he wanted me to have a satsang. And Sangat ji, on the 13th in 2012, I had the Baisakhi satsang at my place, और जितनी वड़ियां आई थी वहां पे वो सब उस दिन लंगर में बनाई गई. सो गुरुजी की क्या प्लानिंग है. मुझे कहते हैं तेरे वास्ते नहीं है. आई वाज जस्ट सपोज्ड टू गो देयर एंड गेट वड़ी फॉर माय सत्संग, एंड ये गुरुजी करवाते हैं. और अच्छा क्या हुआ कि गुरुजी के मंदिर दरबार में मैं बहुत बारी जल्दी जाती थी, एम्पायर स्टेट. तो एक दिन मैं गई वहां पर, तो उधर डॉक्टर साहब होते थे, सैनी अंकल. तो उधर वो और आंटी बैठे हुए थे नीचे, एंड आई थिंक इट मस्ट बी अराउंड 3 o'clock और 4 o'clock इन द आफ्टरनून. तो वो मुझे बताने लगे, अब देखो गुरुजी ने उनसे कहलवाना होगा मुझे, एंड ये 2004 की ही बात है. तो वो सुना रहे थे कि उनके अपने कोई कुलीग थे जिन्होंने मेडिसिन उनके साथ करी थी, और वो होशियारपुर के भृगु, उनके जो ancestors थे, they were the oldest भृगु and very well known in होशियारपुर. So मुझे अंकल कहने लगे कि मैंने उनके बेटे के साथ हमने इकट्ठी मेडिसिन करी है, और मेरी शादी से पहले भी वहां पर उन्होंने मेरा जब निकाला तो सारा कुछ बताया मुझे. तो you know everything was so accurate. तो कहने लगे मुझे गुरुजी ने कहा कि चल, उनका टेवा होगा माताजी के पास, कि चल मेरा टेवा ले जा और पूछ के आ मेरे बारे च. तो ही टुक द टेवा एंड उनसे पूछा. वो कहने लगे कि ये तो यहाँ के है ही नहीं, ये तो शिव इनकारनेट हैं, और इनकी I mean, he has all the powers of Lord Shiva. और इनका कहने लगे, इनका शनि, गुरुजी का जो उन्होंने बताया, इनका शनि
98.7% अंकल ने बताया, और इसका बुध का और बृहस्पति का, he was telling me. Suddenly ऊपर से वो अम्मा जी आई और कहने लगी, गुरुजी was on the first floor, और कहने लगी कि आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं ऊपर. I went up, और गुरुजी का वो टाइम होता था, वो अपनी मालिश करवाते थे and all that. So I was there and गुरुजी ने कहा मालिश कर, वो घी से मालिश कर रही थी. तो मुझे एकदम कहते हैं, देख की क्या सैनी ने, तेनू पता है मेरा शनि 99.7 और 8% है. ते कहंदे मेरे कहन नाल सूर्य चढ़दा है ते ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, you know, it rises and it sets, Guruji said, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ. And he says, मेरा बुध कोई नहीं ते मेरा विਆਹ कोई नहीं होया, मेरा बृहस्पति कोई नहीं ते मेरे कोल पैसा कोई नहीं. You know, he said that. And then finally he told me कि तेनू पता है उन्होंने की किया है, उन्होंने किया है मेरी जिंदगी बहुत छोटी है. So when Guruji said that to me, in my mind I'm thinking कि गुरुजी ने मुझे अभी डिवाइन प्रसाद दिया है, एंड गुरुजी said कि मैं 10 साल बाद दसांगा मैं तेरे वास्ते की कीता. तो अभी तो गुरुजी 10 साल के लिए कहीं नहीं जाने वाले. And I kept saying, नहीं नहीं गुरुजी इस तरह ना कहो, नहीं नहीं गुरुजी. I kept saying that to him. Now he had already given an indication that he was not going to live very long. But हम लोगों को तो समझ ही नहीं आई ना इस बात की. Then I remember, like I said, 2005, उनका, he started compiling, asking people, for their experiences. He wanted to compile that light of divinity जो बाद में पूरी compiled हुई. And I still remember 2006, somewhere around September में होएगा, गुरुजी कहने लगे एक दिन, he tells me, कि मैं जा रही हूं. तो मैंने कहा गुरुजी तुसी कितने चले? मैं जा रही हूं. 2-3 बार गुरुजी ने ऐसे बोला. And I kept saying, मैं क्या नाना गुरुजी साडा की होएगा? तो he looks at me and he says, तेनू मैं अपने नाल लेके जावांगा. And then he, changed the topic and he tells me, मैं पंजाब जा रहे हैं. मैं क्या जी अच्छा. अब ये थोड़ी पता था कि गुरुजी ने 2007 में महासमाधि ले लेनी है. And it was like a shock for all of us. And then after a while he tells me, तू मेरे नाल ना telepathically गल कीता कर. And at that time संगत जी I thought, मैं तो गुरुजी से सारी बातें कर लेती हूँ आके यहाँ, तो मुझे टेलीपैथी से बात करने की क्या जरूरत है गुरुजी के साथ. I never realized कि the telepathy will begin after he takes महासमाधि. And संगत जी, हम जब कहते हैं, when Guruji talks about telepathy, it is for the entire Sangat. When we say that you make your connection with him, आप गुरुजी की फोटो के आगे बैठो या ध्यान में बैठो, उनको सामने गुरुजी को विजुलाइज करो, and you talk to him. He will give you all his answers. कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुरुजी आपको नहीं बताते. एक एक चीज की गुरुजी आपको डायरेक्शन देते हैं. एंड संगत जी, आई वुड से 200% जो गुरुजी आपको बताते हैं वो चीज ऑथेंटिकेट होती है और वो चीज होती है. सो आई वुड प्रे टू एवरीवन दैट प्लीज मेक योर कनेक्शन विद गुरुजी, बिकॉज व्हाट आई गेट मैसेज इज फॉर माई सेल्फ. आई कैंट शेयर दैट मैसेज विद यू अनलेस उनकी आज्ञा है कि मैंने किसी को कुछ कहना है. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज जो भी डायरेक्शन है वो गुरु जी ने हम सबको इंडिविजुअली देनी है. एंड आई डोंट थिंक कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि गुरु जी ने कुछ कहा हो और वो चीज ऑथेंटिकेट नहीं हुई हो. मुझे आज तक याद है, मैं आज ही आपके साथ शेयर करती हूँ, व्हिच आई डोंट शेयर नॉर्मली. गुरु जी की महासमाधि के बाद, he used to put this thought in my mind, dreams दिखाते थे, visions दिखाते थे. He would say, मेरी समाधि जल्दी बनाओ, मेरी समाधि बनाओ. And I remember he had shown us a direction कि हमने कहाँ जाना है. एक एक चीज की गुरुजी ने हमारे को क्लैरिटी दी, so we couldn't go wrong.
माइंड ब्लैंक कर दिया. You couldn't think of anything at that time. We were just following his message, whatever he used to say. I remember गुरुजी ने कहा कि मेरी समाधि बनाओ, 2 महीने खत्म करवाओ समाधि. अब हम सारी संगत इकट्ठी हुई करवाने के लिए, बनाने के लिए. एंड गुरुजी ऑल्सो सेड वन मोर थिंग टू मी. कहते 2 महीने बाद बापू जी अखंड जोत जलाएंगे और वो समाधि दे विच रखनी है, ते जो आएगा उत्थे किथे जान दी लोड़ नहीं, सारियां नूं उत्थे ब्लेसिंग्स मिलणगियां. दिस इज व्हाट ही शोड मी, ओके, इन माय ड्रीम. नाउ आई आस्क्ड देम कि कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये दिखाया और ये बताया. तो कहने लगे आंटी इतनी जल्दी नहीं बनेगा, उनके बर्थडे तक, जुलाई तक नहीं बनेगा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक February or January or February. They said आंटी अभी इतनी जल्दी नहीं बनेगा. So my conversation with Guruji started. I started telling him, Guruji मैनू ना दस्या करो, मैनू ये मैसेज ना दिता करो, तुसी मैनू कुछ किया है, मैं अगे कह दिता. हुण कल अगर ये चीज नहीं होएगी ते लोकी कहणगे की कहंदी है. मैनू किसी तरह दा भी मैनू डायरेक्शन देनी मेरे वास्ते तुसी दे दियो, मैं किसी दा नहीं सुनना. आप मानेंगे नहीं संगत जी, 2 महीने खत्म होने को 1 दिन रह गया. आई गेट अ कॉल फ्रॉम समबडी फ्रॉम द मंदिर, आंटी कल पहुंच जाओ मंदिर, बापूजी अखंड जोत जला रहे हैं. बापूजी ने अगले दिन अखंड जोत जलाई है. As Guruji said, why I'm sharing this is that lot of times when Guruji shows us something, his visions or his dreams, it is Guruji and he will authenticate it. I don't believe, बहुत लोग कहते हैं जी गुरुजी ने ऐसे बोल, no, unless there is authentication from him, it is not correct. गुरुजी उस चीज को जरूर करवाएंगे अगर उन्होंने कहा है तो. And you know, that jot finally was put in the samadhi when it was made. So ये गुरुजी के की लीला है, वो क्या करते हैं. मैं एक और शेयर करना चाहूंगी आपके साथ. अब गुरुजी के एक्चुअली पहले उनके होते हुए बहुत सत्संग है, which I don't know whether I'll be able to share today or not, but मैं कुछ बाद के सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, which are very amazing सत्संग्स. जिस दिन गुरुजी ने महासमाधि ली, it was the 31st of May and it was a Wednesday night था. हमारी सेवा गुरुजी की लगाई हुई every Monday. I used to go in the morning to the mandir to do my seva in the बड़ा मंदिर, and I would read the Shiv Puran there, which I started reading गुरुजी की कृपा से 2006 में. So I still remember there was one more संगत auntie with me, और उन दिनों में 9 दिन के लिए गुरुजी के दरबार में, बड़े मंदिर में, आफ्टर ही टुक महासमाधि, सुखमनी साहब का पाठ होता था पहले 1.25 घंटा, उसके बाद 2 घंटे का कीर्तन होता था. एंड आई रिमेम्बर वी वर गोइंग एवरी डे. आफ्टर 5 days, मंडे के दिन, आई सेड मेरे को अपनी सेवा करनी है वहां जाके. एंड सो वी वेंट देयर, अपनी सेवा करी. एंड शिव पुराण जब पढ़नी थी, आई स्टिल रिमेम्बर अंदर हॉल में वी कुडंट सिट. नॉर्मली आई यूज्ड टू सिट एंड रीड आउटसाइड गुरुजीज रूम. जब गुरुजी थे तब भी शिव पुराण गुरुजी के कमरे के बाहर ही बैठ के मैं पढ़ती थी. सो यू नो वी डिसाइडेड कि बाहर चले जाते हैं, झूले के पास बैठ के शिव पुराण पढ़ते हैं. शिव पुराण पढ़नी शुरू करी. उस दिन जो अध्याय पढ़ा मैंने, I still so clearly remember कि वो अध्याय खत्म होने लगा एंड ऊपर की 4 लाइनें थी सिर्फ रह गई. उसमें क्या था कि दक्ष कहते हैं वशिष्ठ जी को कि सती उस टाइम पे शिव जी के लिए बहुत तपस्या कर रही थी. एंड दक्ष वशिष्ठ जी को कहते हैं आप सती को कुछ ऐसा मंत्र बताओ जिससे वो शिव जी को प्रसन्न कर सके. एंड वशिष्ठ जी ने जो मंत्र दिया वो था ओम शिवाय हरि ओम शिवाय. अब वो मंत्र जब मैंने सुना
तो मैंने कहा कितना सुंदर मंत्र है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, मैं तो यही बोला करूं, मैं ये जरूर बोला करूंगी। सो जो मेरे साथ संगत थी वो कहने लगी नहीं नहीं आंटी, वो गुरु जी का तो दूसरा है, ओम नमः शिवाय शिव जी सद। मैंने कहा ठीक है, वो है, वो भी करेंगे, ये भी करूंगी, बहुत सुंदर मंत्र है। एंड क्या होता है कि अगले दिन हम लोग बैठे हैं, सुखमनी साहब का पाठ हुआ। आई रिमेम्बर उस टाइम वो डीजे अंकल होते थे, राजेंद्र सिंह अंकल। कभी भी उन्होंने कोई भी शब्द गुरु जी की आज्ञा के बिना मंदिर में नहीं बजाया था, एम्पायर स्टेट में या फंक्शंस पे। एंड इट वाज वेरी रेयर दैट इवन ओम नमः शिवाय वाज प्लेड नॉर्मली ड्यूरिंग लंगर टाइम। एंड वो भी मुझे याद है डॉली गुलेरिया आंटी का होता था। सो सडनली उन्होंने 2 शब्द बजाए और तीसरा ये जगजीत सिंह का ओम शिवाय हरि ओम शिवाय बजना शुरू हो गया। मैं तो सुन के हैरान हो गई। मैंने कहा ये कैसे बज गया? हमने तो कभी ना मंदिर में सुना है और ना ही कभी उस टाइम पे बजता था, शब्द के बीच में कभी नहीं बजा। अंकल ने कैसे बजा दिया ये? संगत जी आप मानेंगे नहीं, वो बजा, मेरा ख्याल 5 मिनट के लिए बजा होगा। एंड हॉल में लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी गई, एंड somebody from the संगत started singing this aloud. हॉल भरा हुआ था संगत से। जब उन्होंने गाना शुरू किया, हम सब ने ऊंचा ऊंचा ओम शिवाय हरि ओम शिवाय गाना शुरू कर दिया। 10 मिनट तक हॉल गूंज रहा था इसके साथ, ओम शिवाय हरि ओम शिवाय के। उसके बाद लाइट आई, अंकल ने इसको फिर बजाया। एंड आई वॉज वेरी कीन टू नो। अब जो मेरे साथ संगत जो मेरे साथ करती थी उसको मैंने आई जस्ट नच्ड अप। मैंने कहा ये कैसे बज गया? एंड आई सेड आई एम गोइंग टू आस्क अंकल हाउ डिड ही प्ले इट टुडे। सो जब वो हुआ तो हम लोग बाहर निकले, मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल आज आपने वो कैसे बजा दिया? ही टेल्स मी आंटी मुझे किसी ने कहा 3-4 बजे कैसेट दी लाकर और कहा कि अंकल ये गुरुजी को बहुत पसंद था, आप ये ओम शिवाय हरि ओम शिवाय जरूर बजाना। तो कहते मैंने बजा दिया। आई वॉज अमेज्ड। मैंने कहा गुरुजी कैसे सुनते हैं, वो तो कहीं गए नहीं, वो तो यहीं बैठे हुए हैं। इतनी बात अगर वो सुन सकते हैं तो एनीवेज थोड़े दिनों के बाद मैं कुछ संगत थी उनके साथ ही मैं शेयर कर रही थी। एंड आई वांटेड द पीपल टू नो बिकॉज पीपल वर वेरी डिस्ट्रॉट। दे थॉट गुरुजी चले गए, गुरुजी बहुत सब दुखी थे। मैंने कहा गुरुजी कहीं नहीं गए। एंड ऑल्सो संगत जी शोड मी सर्टन ड्रीम्स कि वो अपनी गद्दी में बैठे हुए हैं। एंड जब मैं शेयर कर रही थी तो एक संगत उनमें से मुझे कहती, आंटी ये कैसेट तो हम दे के आए थे उस दिन। मैंने कहा आप कैसे दे के आए? कहती है हम लोग निकल रहे, वो गुड़गांव की संगत है, कहती है आंटी हम घर से निकल रहे थे, सडनली वी गॉट अ कॉल एंड दे सेड कि अंकल को भेजो खान मार्केट, वहां से ये जगजीत सिंह की कैसेट है वो लेके आनी है, वो बजनी है वहां पर मंदिर में। She says we were in one car, we took 2 cars. हम मंदिर आ गए, अंकल लोग वहां चले गए लेने के लिए। कहती है तो हमने दिया था। मैंने कहा अच्छा कमाल हो गई गुरुजी की। After 2 months, I was sharing this satsang in somebody else's house. तो एक और संगत मेरे पास आती है बाहर और मुझे कहती है कुकी आंटी ये वाली कैसेट तो मैं दे के आई हूं उस दिन अंकल को। एंड शी सेज गुरुजी की महासमाधि लेने के 15 दिन पहले आई हैड टेकन दिस कैसेट टू गुरुजी। शी सेज आई यूज्ड टू लिसन टू इट, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपको अगर पसंद है आप इसको जरूर बजवाना। शी सेज बट 15 दिन के बाद ही टुक महासमाधि। शी सेज दैट मॉर्निंग मेरे माइंड में आया लेट मी टेक दिस कैसेट अगेन, अगर गुरुजी को पसंद होगी वो इसको जरूर बजवाएंगे। And there you are, Sangat ji. Guruji सबकी सुनते हैं. And it was amazing. And the most amazing part about this satsang is Shiv Puran reading I have been doing in the mandir since 2006 और कई बार पढ़ी है. It was the first time जब मैंने ये अध्याय पढ़ा, उसके बाद 3 बारी और
एंड जो बाकी संगत है जिन्होंने शिव पुराण पढ़ी है, आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ देम कि प्लीज गो थ्रू द व्हेन यू आर रीडिंग, जस्ट सी ये कौन सा अध्याय है, बिकॉज उसके बाद ये अध्याय शिव पुराण में आया ही नहीं, एंड नोबडी कुड फाइंड दैट दिस अध्याय. And then one day Guruji also told me in my thing that अध्याय है ही नहीं. ऐते मैं which अपना वो मतलब दिखाने के लिए अपनी प्रेजेंस ऐते मिस करके पाया, ऐते अध्याय है ही कोई नहीं. And that अध्याय, this अध्याय is not there, संगत जी. So गुरुजी की चीजें बहुत ही अमेजिंग हैं. गुरुजी एक दिन कहने लगे, 2002 की ही बात है, डुगरी जा रहे थे. सो ही देयर वाज सम फंक्शन देयर. सो गुरुजी ने कहा कि ही आस्क्ड मी, ही से तू कभी पिंड गई है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं तो गई हूँ, कई बार गई हूँ. कहते चलो फिर चलिए. तो सबको उन्होंने बोला कि उत्थे कटो कट 4-5 दिन रहना है, सारे ने सबने 4-5 दिन वहां पे रहना है. अब हम लोग, मी एंड अंकल, वी वेंट प्रिपेयर्ड कि हम गुरुजी के साथ रहेंगे 5 दिन वहां पे. बाकी जो संगत थी वो एक एक करके एवरीबडी, किसी का कुछ काम था, दे ऑल केम बैक. फाइनली इट वाज ओनली अंकल एंड मी ओवर देयर. नाउ संगत जी, व्हाट हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे व्हेन वी रीच्ड देयर, जब फंक्शन खत्म हो गया तो गुरुजी वुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर एवरीवन टू स्टे. सो हमारे को उन्होंने बोला कि आप पटियाला में संगत थी, आप उधर चले जाओ इनके साथ, पटियाले उत्थे जाके रहो तुसी. कहा जी ठीक है. अंकल ने जब गाड़ी चलाई, इट वाज एन एसयूवी, इट वाज अ सफारी. जब उन्होंने चलाई तो देखा कि उसकी जो स्टीयरिंग थी वो हार्ड हो गई. वो कहने लगे ये तो लगता है कि इसका ऑयल लीक कर गया है, ये तो गाड़ी कहीं भी रुक जाएगी. एनीवेज वी सेड नाउ व्हाट टू डू. तो उन्होंने बोला हम आस्ते आस्ते गाड़ी चलाते हैं, आप कोशिश करो अगर. एनीवेज वी टुक द कार एंड इट टुक अस 45 minutes to reach Patiala, but the car made it. We decided, I still remember it was a Saturday, and we decided कि अगले दिन हम इसको गाड़ी को टाटा शोरूम में दिखाएंगे. They said जी कल तो बंद है, हम अपना लोकल मैकेनिक बुला के तो इसको चेक करवा देते हैं. जब उन्होंने, वो मैकेनिक आया, उसने कहा जी इसकी तो ऑयल सील टूटी हुई है, पूरा इसका ऑयल ड्रेन आउट हुआ हुआ है, तो इसमें ऑयल डाल लो, कल आप दिखा के चेंज करवा लेना अपना. हमने कहा ठीक है. Now that day we had to go back to Dugri, मलेरकोटला में कोई फंक्शन था, we had to attend that with गुरुजी. So हमने उसमें ऑयल भरा, गाड़ी ले गए. पूरा दिन हम गाड़ी चलाते रहे इधर से उधर, दिमाग माइंड में नहीं आया कि लेट अस चेक द ऑयल कि वो खत्म हो गया कि क्या है. Now when we came back the next morning, uncle said let me check. हमने तो चेक ही नहीं किया. जब चेक किया पूरा ऊपर तक ऑयल भरा हुआ था, एंड ऑयल सील टूटी हुई पर ऊपर तक भरा हुआ. आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड. मैंने कहा गुरुजी गाड़ियां थोड़ी ठीक करेंगे, हमारी गाड़ी कैसे ठीक हो गई है? संगत जी, those 5 days that we were there, we were driving up and down. We didn't go to the Tata showroom because oil ही नहीं खत्म हो रहा था. And on the 5th day when we were returning, I remember गुरुजी must be thinking इसका तो दिमाग घुमा हुआ है, इसलिए सोच रही है कि गड्डी किस तरह ठीक हो गई. He called Singla uncle and he said to अपना गड्डी का सत्संग सुना. Then he narrated his satsang, which you people must have heard, कि वो 18-19 की गाड़ी ने जो बिल्कुल ही एवरेज नहीं दे रही थी, उसने देनी शुरू कर दी. So then we realized कि ये तो गुरुजी ने किया है. And Sangaji, for 8-9 months, our car, of course, was going for servicing, but the oil seal was not changed. So हमने 9 महीने के बाद जाकर उसको चेंज करवाया. अब ऐसे इंसिडेंट्स गुरुजी ने बहुत बहुत किए. एंड आई टेल यू एवरी डे गुरुजी का कुछ ना कुछ हमारे साथ गुरुजी करते हैं. इट्स सो डिफिकल्ट. लॉट ऑफ टाइम्स आई फील मैं लिख लूं इसको, आई वोंट रिमेम्बर, बट you know, over the spirit of somebody narrates something, suddenly मुझे वो चीज याद आ जाती है कि ये चीज तो गुरुजी ने हमारे साथ भी की. Now last year we had gone to the hills, to Manali, and हमारी गाड़ी थी, was another one, Harrier थी. There were 2 cars, and वो एक मांडी से कुल्लू की जो रोड है, it's very bad. So somebody suggested there's another hill drive, but that road is very narrow.
but you can take that road also. बट ये है कि somebody, अब ये भी गुरुजी की वार्निंग थी कि अगर गाड़ी का कोई टायर फ्लैट हो जाता है तो वहां तो कुछ मिलेगा नहीं, और गाड़ी अगर वहां स्टॉल हो गई तो सारा ट्रैफिक आगे पीछे का स्टॉल हो जाएगा. सो वी डिसाइडेड टू टेक द टूटी हुई सड़क. एनीवेज वही हुआ. हम वहां पर एक वन वे ट्रैफिक था, वहां गाड़ी खड़ी करी. somebody came and told us आपकी गाड़ी का तो टायर फ्लैट है. एंड सामने ही there was a person जिसने 5 मिनट में आके हमारा टायर सेट कर दिया. Now we were there for a couple of days. After that, we decided, okay, my son insisted कि वो दूसरी सड़क लेते हैं, let's not take this road. So we took the other road. संगत जी आप मानेंगे नहीं, we must have just done, it was over 100 kilometers, that hilly tract. We must have just done about 20 kilometers. और गाड़ियां उधर से भी हेवी ट्रैफिक आ रहा है, उधर से भी जा रहा है, कभी हम गाड़ी पीछे कर रहे हैं, कभी आगे कर रहे हैं. So it was some kind of a experience. Suddenly, I realized कि गाड़ी पिकअप नहीं कर रही है. So I asked uncle, मैंने कहा क्या हो गया गाड़ी को? He says पता नहीं, वो क्लच जो है ना वो नीचे बैठ रहा है एंड गाड़ी नहीं पिकअप कर रही है. आगे जाके संगत जी पूरा क्लच नीचे बैठ गया. Now the car was in the second gear. He said अब मैं क्या करूं? We have to still do 80 kilometers. गाड़ी कैसे चलेगी? क्लच तो नीचे बैठ गया है सेकंड गियर में. And if I stop the car, ये cars are also like that, you can't switch it on again. So he said, what should I do now? आप मानोगे नहीं, for the next 15-20 kilometers मैं तो ओम नमो शिवाय का जाप करती रही. मैं क्या गुरुजी तुसी गड्डी चला रहे हो, मैनू नहीं कुछ पता, तुसी साडे नाल होंदे हो, तुसी करोगे जो भी है. 15-20 kilometers the car was driven, hardly any traffic came from the other side. Uncle didn't have to either slow down the car or he didn't require to change the gear also, which he couldn't have done otherwise. After 20 kilometers, suddenly I saw that he is putting another gear. I didn't say anything. I just continued with my job. थोड़ी आगे जाकर देखा, सारे gears लगने शुरू हो गए. We were still 60 kilometers short. And we thought कि वहां पहुंचते ही मांडी, we'll go straight to the service station. आगे जाकर एक सड़क बन रही थी, वहां गाड़ी रुकी भी. And car stopped and it started and it was functioning normally. Clutch बिल्कुल ठीक हो गया. संगत जी, this was a week before Guruji's birthday in July. So हमारे को था कि हम वहां जाके गुरुजी डुगरी में जाकर हम माथा टेक के आए. And हम लोग we drove back to Chandigarh. We stayed the night in Chandigarh. The next day we went to Dugri. We drove there. Then we came back to Delhi. There was no problem with the vehicle, no problem with the clutch. Now, when we came back, since the car was hardly a year and a half old, so uncle sent it to the service station. He said, "Ye clutch aise se hamare saath ho gaya. How did it happen?" So they said he said, "Pata nahi." Or now we knew कि गुरुजी ने किया है ये, कि clutch automatically ऊपर आ गया. And so he said, "Gee," they checked. They said, "Gee, there's nothing wrong with the clutch. You can take the car." So uncle said, "You give it in writing to me. अगर कल कोई problem होएगी मैं आपको पकड़ूंगा." So their engineer opened up the clutch. आप मानोगे नहीं, he sent us pictures. Clutch पूरा सड़ा हुआ था. And he said, "आप गाड़ी लेके कैसे आए? ये तो clutch पूरा सड़ा हुआ है. ये कैसे चल गई गाड़ी?" So Guruji can do just about anything. और इतने experiences गुरुजी के हमारे साथ हैं कि it's even difficult to हम तो ये सोचते हैं कि कभी भी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ किसी का हो रहा है, गुरुजी को एक फोटोग्राफ उनको दे दो एंड पीपल आर हील्ड. गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं संगत के ऊपर. एंड संगत जी, आई वुड स्टिल से कि 2 things I would like to say. Number 1, please play Guruji's old shabads, which are blessed by him. आप जैसे आपका ध्यान उन शब्द के साथ लगेगा, दूसरों के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि they are such blessed शब्द. And I remember कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें व्याख्या थी, and गुरुजी संगत को कहते थे ध्यान नाल सुनो, ध्यान नाल सुनो. What he wanted at that time was that people should shed their ego. क्योंकि लोग आते थे इतना अहंकार, गुरुजी हमारा ये कर दो, गुरुजी हमारा वो कर दो. And everything he used to do for
for the Sangat. He actually loves his Sangat. He loves his Sangat. I still remember one day Guruji के साथ में हम लोग जा रहे थे, तो there was another Sangat from Punjab probably. So they said, Guruji, यहाँ पर एक कपल रहते थे, उनका बच्चा नहीं हो रहा था कितने साल, आपने उनको ब्लेस किया, तो they had a child. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ. I still remember that day. Guruji कहते हैं ते की लोड़ है, मैं कुछ लैन थोड़ी आया किसी कोलों, मैं ते सिर्फ देन आया, मैनू सिर्फ प्यार दवो ते मैनू मन्नो. This is what he said. So जितना प्यार हम उस गुरु के साथ, and people say we love Guruji, but Guruji says one thing. लोकी सारे कहंदे मैं ओ मैनू प्यार करदे ने, किन्ने लोकी मेरी गल मंदे ने ते सुनदे ने. This is a very, very important thing. अगर हम अपने कान, अपनी कॉन्शियसनेस की आवाज सुने, and we clear our mind, उनकी ग्रेस इतनी फ्लो करती है संगत जी, गुरु जी इतना आपको डायरेक्शन देते हैं. And if we can't follow him, then why are we coming to him? There is no purpose in coming to the mandir. अगर हम वहां जाकर हम गुरुजी की हम लोग सत्संग अटेंड करते हैं, for that period of time, हम लोग ध्यान में बैठ जाते हैं, गुरुजी से माफियां भी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं. But after that we come back to the same, like he used to say, दिल्ली दी संगत विच कूड़ा भरिया होया, मैं सफाइयां कर दा, फिर आ जांदे ने लेके कूड़ा. And that's a fact. That's a fact. ये हम सबका अपना spiritual growth का time है, where we need to cleanse ourselves, अपनी सोच को, अपनी awareness को बढ़ाना है, ये देखना है कि गुरुजी हमारे से क्या चाहते हैं और हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं. Forget yourselves. Just think about the Guru. Focus is only Guruji and nobody else. So I won't take more time. जय गुरु. So जितना हम अपने आप को simple रखें और जितना हम सत्संग भी करते हैं, our focus has to be him. Our focus is not decoration. मैं ये भी एक शेयर करती हूँ आपके साथ, जो मैं भूल में नॉर्मली करती हूँ, which I want people to understand. जब गुरुजी के फंक्शंस होते थे मंदिर में, तो I still remember 2 घंटे का शब्द कीर्तन होता था, and then गुरुजी used to come और गुरुजी की आरती होती थी. उसके बाद लाइव सिंगिंग होती थी, which गुरुजी everyone was directed कि बाहर लंगर के लिए जाओ, and साथ में लाइव सिंगिंग होती थी उधर. एक दिन I don't remember whether it was I'm not too sure, maybe गुरपुरब था, तो गुरुजी कई बार पूछ लेते थे कि मैं किसनु बुलावा, किसनु सदिए फंक्शन वास्ते. So that day I remember he asked me किसनु सदिए, तो मेरे माइंड में आया गुरपुरब है, मैं कि गुरुजी रागी बुला ली है. He said a beautiful thing which I think we should all understand. गुरुजी कहते हैं कि ना, कहते लाइव, कहते रागी नहीं बुलाने, तुसी लाइव सिंगिंग कराओगे, कहते मैं बैठा गद्दी ते, मैं सारियां नु ब्लेस करना है, मैंने सबको ब्लेस करना है, मैं गद्दी पे बैठा हूं, और अगर रागी बैठे हैं या लाइव सिंगिंग हो रही है, सबका फोकस उधर जाएगा, मेरे ते तो कोई फोकस नहीं आऊगा ना. इस करके कोई लाइव सिंगिंग नहीं करनी, क्योंकि मैं सबनु ब्लेसिंग दे रही. सो संगत जी, whenever I always tell people, आपने अगर लाइव सिंगिंग करवानी है and you don't want to play Guruji Shabad, then don't call it Guruji Satsang. Then just call it an evening with whosoever you want to call. क्योंकि अगर गुरुजी का सत्संग है, तो उसमें गुरुजी के ही कीर्तन होना चाहिए. You want to have it for 1.5 hours, for 2 hours, that is up to you. But it should be only Guruji's Shabads. And उसके बाद आपने जो कुछ करना है, आप आरती के बाद आपने जिसको गवाना है आप गवाओ. There is no issue in that. या अगर आपका बड़ा फंक्शन है, आप घंटे के लिए कर लो, कीर्तन लगाओ, गुरुजी को ब्लेस तो करने दो ना सब संगत को. What is the purpose of the sangat coming there if they can't receive his blessings? So this is a very important part which I have been sharing with a lot of people, because I see there's a lot of live singing going on.